जय हिंद। आप देख रहे भारत का बढ़ता आईसी न्यूज नेशन न्यूज चैनल। जय हिंद। मैं आईसी न्यूज से श्याम कुमार गुप्ता, डायरेक्टर। जैसे कि आज हम रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक विकासखंड तमनार लीब्रा में आए हुए हैं और तमनार लीब्रा में हमें बहुत ही ऐतिहासिक बात पता चला कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन हमारे देश के महान प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और हम यही व्यवस्था देखने के लिए आए हैं कि तमनार विकासखंड में मैं ऐसा मानूंगा कि अगर उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए और तमनार के ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र की राजधानी लीब्रा में स्वास्थ्य केंद्र की हालात क्या हैं, हालत कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पे अभी क्या है और कैसे होना था। और जैसे कि हम अभी गेट में आप देख रहे हैं कि अभी मैं गेट में घुसने वाला था तो हमने बोर्ड देखा, तो बोर्ड हम देखे कि ये जैसे यहाँ पे उद्योग तो बहुत हमारे रायगढ़ जिले में असंख्य उद्योग आ रखे हैं और तमनार विकास खंड में खास करके जेएसपीएल जिंदल पावर जो कंपनी है उनका ये क्षेत्र है, उनका गोदनामा क्षेत्र है। तो जैसे हमने देखा कि बोर्ड में आप देख रहे हैं कि सरकारी जो बोर्ड यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लीब्रा लिखा हुआ है, इसमें जिंदल पावर का भी नाम है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदल स्पॉन्सर हो सकता है, इसका सहयोगकर्ता हो सकता है, लेकिन सरकारी बोर्ड में क्या जिंदल का ऐसा नाम होना चाहिए? अगर आज जिंदल या कोई प्राइवेट कंपनी अगर उनको सहयोग कर भी रही है अगर सरकारी हमारी व्यवस्था को, तो वहाँ पे वो अलग जगह पे यहाँ पे बोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन एक सरकारी बोर्ड में जहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे जो एड देख रहे हैं, जो प्रचार देख रहे हैं हम जेपीएल का, तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें सीधा सीधा ये लग रहा है कि ये सरकारी नहीं, ये जिंदल कंपनी का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अभी हम लीब्रा स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में हैं और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का उद्घाटन के समय का ये उद्घाटन का देख सकते हैं आप। किरोड़ीमल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लीब्रा रायगढ़ की आधारशिला भारत के राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। जब तमनार विकास खंड में स्वास्थ्य का के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम ग्राम लीब्रा पंचायत में हुआ था, तो क्या आप लोग को नहीं लगता है कि तमनार विकास खंड का बेहतरीन हॉस्पिटल, ऐतिहासिक हॉस्पिटल एक धरोहर के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम यहाँ पे स्थापित किए होते, जिससे आने वाला समय में हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायत लीब्रा से काफी गांव हैं, यहाँ पे कम से कम 30, 35, 40 गांव पड़ेंगे जो यहाँ से प्रभावित होते हैं। यहाँ के लोग के क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं लीब्रा में, तो इसका पूरा स्वास्थ्य लाभ यहाँ पे मिलता, जो कि नहीं मिल पाया है। और हम अभी देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था को, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं है और बहुत ही एक छोटे रूप में ये स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। अभी हमारे बीच तमनार विकास खंड के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत लीब्रा के हमारे आदरणीय दयानंद पटनायक जी साथ में हैं
आओ हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्वास्थ्य केंद्र का जो उद्घाटन लिब्रा में किया गया था, और ये जो तमनार विकास खंड में इसका जो मैं जैसा देख रहा हूँ जिसका जो स्वरूप आज का ये और बढ़ के होना था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र माइंस और उद्योग क्षेत्र हो चुका है। तो क्या कारण है कि आज ये लिब्रा इस अभाव से गुजर रहा है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि मैं बोलूँगा ये उप स्वास्थ्य केंद्र रह चुका है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आओ हम जानते हैं, आप बताएंगे अपना परिचय। जी, मैं दयानंद पटनायक, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और IC न्यूज़ से भी जुड़ा हुआ हूँ। दया पटनायक जी, मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण हुआ कि हमारे रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक तमनार विकास खंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश के महान प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिब्रा स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ था, और इतने वर्षों के बाद भी इस स्वास्थ्य केंद्र का जो स्वरूप अलग होना था, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि ये तमनार विकास खंड में स्वास्थ्य केंद्र का राजधानी होना था। तो क्या कारण है कि ये आगे नहीं बढ़ पाया, आप बताएंगे। यहाँ पे मैं जैसे पता चला डॉक्टर MBBS डॉक्टर भी यहाँ पे नहीं है जी, तो इसके बारे में बताएंगे आप। इसके लिए हम लोग पूर्व में लगातार यहाँ MBBS डॉक्टर रहते थे, और हमारा ये क्षेत्र पुल पुलिया से भी जुड़ा हुआ नहीं था। ना हम लोग ब्लॉक मुख्यालय जा सकते थे, ना ही रायगढ़ जिला जाने में कोई रोड रास्ता था। तो यहाँ MBBS डॉक्टर रहते थे और यहाँ हर प्रकार के बीमारी का इलाज बहुत ही अच्छे तरह से होता था। हम लोगों ने देखा है कई बार सांप के काटे हुए व्यक्ति यहाँ कभी कोई मरा नहीं है हमारे जानते में, इलाज होके जाता था। लेकिन अभी तो मैं देखता हूँ पेपर में भी कि रायगढ़ जिले में भी सांप काटे हुए व्यक्ति हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी मर जाते हैं। ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आज यहाँ MBBS डॉक्टर का नहीं होना, मुझे तो नहीं लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ जबकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, दुनिया भर की गाड़ियाँ चलती हैं, आप लोग को सबको पता है यहाँ बड़े बड़े भारी वाहन चलती हैं, और दुर्घटना हो जाएगा तो तत्काल के लिए उसको जड़ी बूटी इलाज हम करेंगे कि उसको MBBS डॉक्टर की आवश्यकता होगी। आप स्वतः इसको समझ सकते हैं। और हमने इस संबंध में डॉक्टर रमन जी का जब सरकार था, कई बार पत्र व्यवहार किया, CMO को लिखे, सबको लिखे, जानकारी दिए। उस समय के तत्कालिक हमारे सांसद विष्णुदेव शाह जी को भी अवगत कराया, लेकिन MBBS की जगह में हमें BAMS डॉक्टर ही मिला है, जो कि हम मांग करते हैं शासन से कि यहाँ MBBS डॉक्टर दिया जाए, ताकि यहाँ जो गरीब लोग हैं उनका निःशुल्क अच्छे से इलाज हो जाए और वो लोग स्वस्थ रहें। जैसे कि दया पटनायक जी ने हमें पूरी बात विस्तार से वो बता रहे हैं, और इनकी बातों को सुनकर यही लगता है कि कहीं न कहीं ये प्रमोशन के बजाय जगह डिमोशन हो गया है यहाँ पे। और हम शासन प्रशासन से और ख़ास करके हम अपने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से एक निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि IC न्यूज़ परिवार इसके लिए एक प्रयासरत है कि ऐसे जगह जहां खास करके प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान कहना चाहिए तमनार विकासखंड, इस जगह पे आज जब इतने सारे उद्योग और माइंस आ गए हैं तो यहाँ का स्वरूप अलग होना चाहिए। इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है, ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियाँ चल रही है, यहाँ पे मेडिकल अभाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट क्षेत्र है, पूरी तरह से आदिवासी समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य का अच्छी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जगह ऐतिहासिक जगह है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और यहाँ पे जिस जगह को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया है स्वास्थ्य केंद्र का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, तो इसको कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए इसके बारे में वो चिंतन करें, और बहुत जल्द इसको तमनार विकासखंड का ऐतिहासिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। और यहाँ पे सारी मेडिकल की वो सारी व्यवस्थाएं हो, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बोलूँगा, यहाँ पे हॉस्पिटल से लेकर के यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो, जिसमें किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसमें बाहर रिफर करना ना पड़े, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो जाए, जिससे आने वाला समय में यहाँ पे जो एक्सीडेंट के भी बहुत सारे केस होते हैं इस क्षेत्र में,
गाड़ियां चलने से यहाँ पे आप देखेंगे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट की हम बहुत सारी जानें एक्सीडेंट से होने वाले बचा सकते हैं अगर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था होगी। पटनायक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे ग्राम लिब्रा के स्वास्थ्य केंद्र में सारी व्यवस्था थी जी। पहले यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर भी हुआ करते थे और यहाँ पे पोस्टमार्टम तक की व्यवस्था यहाँ करने की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं को यहाँ पे खत्म कर दी गई? इसमें बीच में क्या हुआ था कि यहाँ हमारे डीएस पेंकरा जी यहाँ थे और इनको अचानक अटैच कर दिए तमनार। तो हमने आरटीआई लगा के इसके बारे में जानकारी भी निकाले। तो हमको पदस्थ तो यहाँ बताया गया, लेकिन वो ड्यूटी करते थे तमनार में और बाद में फिर उनको रेगुलर वहीं तमनार में ही स्थापित कर दिया गया। यहाँ उसके बाद में कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं जी। तो यहाँ कोई भी पोस्टमार्टम वगैरह का काम यहाँ पर अब नहीं होता है और हम लोगों को इसके लिए दूर तमनार तक जाना पड़ता है, जिसके लिए भी सबको बड़ा दिक्कत होता है। और कई प्रकार की बीमारियाँ जिनमें कि एमबीबीएस डॉक्टर रहने से जो स्वास्थ्य सुविधा हम लोगों को उपलब्ध हो जा रहा था वो सुविधाएं भी हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है और तमनार जाना पड़ेगा या फिर रायगढ़ जाना पड़ेगा हम लोग को। इस तरह से हम लोग कई बार मैं बात किया हमारे नेता लोगों से, तो लोग बोलते हैं कि बगल में जिंदल का बड़ा हॉस्पिटल है। आप लोगों को बता दें कि जिंदल हॉस्पिटल जाएंगे ना तो वहाँ बहुत पैसा लगता है। हमारा एरिया जो है आदिवासी बाहुल्य है और हम लोग बहुत रईस लोग नहीं हैं। और जब शासकीय हॉस्पिटल में हमारा निःशुल्क इलाज हो सकता है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ क्यों जाएं? हमारा मांग है शासन से कि इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अच्छा से संचालन किया जाए और एमबीबीएस के साथ में ही सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करा देने से आम जनता के हित में होगा। ये जैसे कि हम पटनायक जी की बात को सुन करके हमें यही पता चलता है कि यहाँ से जो मेडिकल व्यवस्था था उसको हटा करके दूसरे का शिफ्ट कर दिया गया। और तीसरी बात हमको ये बहुत महत्वपूर्ण पता चल रही है कि यहाँ पे जैसे एक जिंदल का हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और वहाँ पे गरीब पेशेंट नहीं जा सकता, उसके पास इतनी आर्थिक व्यवस्था भी नहीं होती कि वो सारी व्यवस्थाओं के लिए वो पैसा दे करके अपना इलाज करा पाए। तो साथियों में यही इस बातों से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हमारा क्षेत्र जब औद्योगिक क्षेत्र है तो क्या अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ पे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल खुले यहाँ पे, तो क्या ऐसे जो प्रभावित क्षेत्र हैं इस जगह की जितनी भी जनताएं जो यहाँ पे रहती हैं वो डस्ट खाती हैं, चाहे रोड का डस्ट हो या प्लांट का डस्ट हो या माइंस का डस्ट हो, अगर हम उस स्थिति में यहाँ पे मरने के लिए मजबूर हैं, जीने के लिए मजबूर हैं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की बनती है कि हमारी वो व्यवस्था खास करके मेडिकल स्वास्थ्य को लेकर के, अगर हमारा कोई परिजन एक्सीडेंट होता है तो उसकी तत्काल व्यवस्था उसके इलाज के लिए यहाँ पे हो। अगर वो एक्सीडेंट से मारा जाता है तो उसकी तत्काल पोस्टमार्टम की व्यवस्था तत्काल हो जाए। अगर वो मर जाने के बाद अगर वो गरीब पेशेंट है तो उसको मुआवजा देने के लिए तत्काल व्यवस्था हो, ऐसी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करूंगा कि ये व्यवस्था के लिए विशेष करके रायगढ़ जिला हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरबा और रायगढ़ जिले का नाम आता है, तो ऐसे जगहों को विशेष करके आम जनता की भलाई के लिए शासन प्रशासन जरूर सोचे। जय हिंद। जैसे कि हमारे रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक ब्लॉक तमनार विकासखंड में जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत हम लिब्रा में हैं और लिब्रा के ऐतिहासिक जगह, जिस जगह पे हमारे देश के महान राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, उन्होंने विगत कई वर्ष पहले यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया था। और स्वास्थ्य केंद्र के उस ऐतिहासिक क्षण पे जो हमारे साथ में हमारी दीदी जी सुमति जी जो खड़ी हैं, वो उस कार्यक्रम के ऐतिहासिक गवाह हैं। और हम जानते हैं इस कार्यक्रम में उनकी क्या भूमिका रही और वो ऐतिहासिक क्षण को हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि दीदी जी जय हिंद। आप बताएंगे कि जब उस समय हमारे देश के
प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किए थे, तो उस समय आप किस उम्र में थे और आपकी भूमिका क्या थी? मैं तो तीसरी क्लास पढ़ रही थी, हाँ छोटी थी, और उद्घाटन किए थे। उसमें गुरुजी थे, यहाँ 2 गुरुजी, जयपाल सिंह सिद्धार्थ और दुर्गा मास्टर। ये लोग सब लिए थे उद्घाटन करने के लिए अस्पताल उद्घाटन हुआ। मतलब आप तीसरी क्लास में थी? ओहो, देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के ऐतिहासिक महान राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। और ये कहे अपन कि तमनार ब्लॉक के क्षेत्र में स्वास्थ्य मेडिकल के क्षेत्र में राजधानी उस समय लिब्रा था, लेकिन आज लिब्रा की हालत, यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की हालत क्या है, इस बात को मैं बहुत ही कम समय में आपको दिखाना चाहूँगा और आप आके देखेंगे कि तमनार विकासखंड में जब ये स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हमारे देश के महान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए थे, तो तमनार विकासखंड के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? क्या इस स्वास्थ्य केंद्र को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बढ़ा करके क्यों ना इसको स्वास्थ्य केंद्र का एक ऐतिहासिक तमनार ब्लॉक का कम से कम इसको जगह बना देना था, जिससे मेडिकल के क्षेत्र में जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ का न्यायपालिका कहाँ हुआ? बिलासपुर में हुआ। हाई कोर्ट जो है बिलासपुर में बना। इसी प्रकार से जब जिस प्रकार से यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी किए थे, तो यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के जो भी उस समय नेता रहे या अभी भी वर्तमान जो नेता हैं, उन्हें आगे आ करके इस ऐतिहासिक धरोहर को, खास करके स्वास्थ्य केंद्र को, जिसकी हालत जर्जर है और यहाँ पे आज एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको लिब्रा जगह को स्वास्थ्य केंद्र का तमनार विकास खंड की राजधानी बनानी चाहिए और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए मेडिकल क्षेत्र का, जिसमें यहाँ के स्थानीय, हमारा ये क्षेत्र जो है ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें हमारी आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। और वैसे तो सर्व समाज रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे हमारा आदिवासी समाज का है। उनको बहुत ज़्यादा इसका स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिलेगा। और आगे मैं IC न्यूज़ परिवार से ये निवेदन करूँगा हमारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और बहुत जल्द इसे तमनार विकासखंड का स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनको एक मेडिकल राजधानी बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत।